हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो देखते हैं कि इस न्यू मून से नेक्स्ट 15 डेज और 1 मंथ है ना, आपके जीवन में क्या अच्छा होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ यूनिवर्स आपको देना चाहती है। गुड न्यूज़, गुड एनर्जी, अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कैरियर वाइज, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, लव वाइज, रिलेशन वाइज, कहीं से भी, नॉलेज, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले एनर्जी की ही आ गई। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 1 मंथ तक कैसे रहने वाले हैं। ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है, गुड न्यूज़, गुड एनर्जी क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। 2 ऑफ वाटर, ओके ओके। और बताइए, तो एनर्जी भी रहेगा, आपके इमोशन भी बैलेंस में करेंगे आप। अगर आपके इमोशन बैलेंस नहीं होते थे, फ्लैक्चुएट करते थे, रिश्ते में आपकी फ्लैक्चुअलिटी थी, तो वो अब बैलेंस होने के चांसेस है। मैसेज ऑफ एयर, तो अगर आप किसी चीज़ का डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, 1 मिनट पहले कार्ड लेके फिर बाद में करती हूँ आराम से, है ना। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रही है व्यूवर्स के लाइफ में। 9 ऑफ फायर, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 3 ऑफ फायर। तो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं इस डेक से। एस ऑफ फायर, क्लैरिफाई, एस ऑफ फायर, एस ऑफ फायर, क्लैरिफाई, एस ऑफ फायर, एस ऑफ फायर। एंड 2 ऑफ वाटर, 2 ऑफ वाटर, 2 ऑफ वाटर, 2 ऑफ वाटर, टू ऑफ वाटर, ओके। मैसेज ऑफ एयर, मैसेज ऑफ एयर, क्लैरिफाई मैसेज ऑफ एयर, ओके। 9 ऑफ फायर, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ फायर। नाइन एंड 9, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आप देख रहे हैं, नज़र आ रही है गाइस, कार्ड नज़र आ रही है आप लोगों को। तो एस ऑफ फायर, अभी जो एनर्जी है आप लोगों की, जहाँ कहीं भी आप लोग स्टक थे, कुछ लोग थोड़े से डिप्रेशन, टेंशन में अगर चल रहे थे या चल रहे हैं, बच्चे की टेंशन है, कोई लेडीज़ कंसीव नहीं हो रही है उसकी टेंशन है, कोई पेरेंट्स है, कोई माँ है, अपने बच्चे उनके नहीं सुन रहे हैं, या बच्चे से रिलेटेड हेल्थ से, किसी भी चीज़ से कहीं भी कोई प्रॉब्लम है,
तो अगर आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है तो अब आप वहाँ से बाहर आ रहे हैं, ईजिली बाहर आ रहे हैं और आपको समझ में आ चुका है कि आपको चलना कैसे है। जो एनर्जी आपके पास था उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, यूज नहीं करते थे, तो अब 3 ऑफ फायर से ये पता चल गया है कि आप इमोशन से निकल के आपके अंदर वो एनर्जी आ चुकी है और आप उसको समझ चुके हैं और आपको सही दिशा में आप जाने लगे हैं। चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, कैरियर से हो, कहीं से भी रिलेटेड हो, अब आपको वो रास्ता मिल चुका है और आपको पता है कि जिस रास्ते पे मैं जा रही हूँ, आपकी एनर्जी बिल्कुल सही रास्ते को चूज किया और बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब एज ऑफ फायर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एज ऑफ फायर जो है, अगर आपके पास कुछ ऐसी एनर्जी थी जो थोड़ा सा जहाँ कहीं भी आप एनर्जी को लगाए हो, अगर आपको लगता था कि आपकी एनर्जी सही दिशा में नहीं लग रही है, अगर आपको ऐसा लगता था कि आपकी एनर्जी गलत दिशा में जा रही है या जा चुकी है, आपको बार बार ऐसा लगता था कि जो आप काम करना चाहते हैं उसमें मैच्योरिटी नहीं है, आपको और मैच्योर होने की ज़रूरत है, तो वो मैच्योरिटी आपके अंदर जो नेक्स्ट 1 मंथ की जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें आपकी वो मैच्योरिटी लेवल रहेगी। आपको पता है जैसे कि आपको सही रास्ता मिल चुका है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, तो उसको और आप गेन कर पाओगे और आपके लाइफ में जो भी उथल पुथल आई है आपको समझ में आ गया है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। आपको पता चल गया, आपको जो एक कर्मा का फेज पूरा हुआ है, जो आपके लाइफ में जो उथल पुथल था, जो अप एंड डाउन्स थे, जो बहुत जगह पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष करके अगर कोई चीज़ मिला है या संघर्ष कर रहे हैं, तो अगला महीने अब आपके लाइफ से वो संघर्ष जा रहा है, क्योंकि उस संघर्ष को कैसे निकालना है ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, इससे आप इजीली निकल पा रहे हैं। और अगर आप बहुत इमोशनल थे, आप किसी भी डिसीजन को इमोशनल लेते थे, आपके इमोशन पे काबू नहीं रहता था, और कोई चीज़ अगर नुकसान हो गया, जैसे मैं बोली अगर कोई नुकसान हुआ है, कुछ अप एंड डाउन्स आए हैं, तो कुछ भी लाइफ में नुकसान हुआ है लाइक टावर, तो आप इमोशन वाइज बहुत ड्रेन हुए हैं, इमोशन वाइज भी और थिंकिंग वाइज भी, सोच भी आपकी जो रही है वहाँ से आपको बहुत अंदर से पेन मिला है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा हराश हुए हैं अगर कहीं पास्ट में, पिछले दिनों में, कुछ दिनों से। तो अब आपको समझ में आ चुका है, अब आपका इमोशन जो है वो बैलेंस हो चुका है, अब आपको समझ में आ चुका है कि आपको चलना कैसे है। जो अगला महीना जो है ये आपको उस चीज़ की समझ में आ चुकी है, आपका इमोशन बिल्कुल बैलेंस हो चुका होगा, और जिसकी वजह से आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे आप रिश्तों में या किसी भी चीज़ से जो आप खरी खोटी सुना देते थे या गुस्सा करते थे, या आपकी वजह से चीज़ें कुछ डिसीजन की वजह से ख़राब हो जाते थे, या लाइफ में जो रिश्तों में ख़राब आ गया था, रिश्तों में जो दूरियां आ गई थी गुस्सा की वजह से, या किसी के बात सुनी सुनाई बातों पे जो आप इमोशन में आके जो एक रॉन्ग डिसीजन लिए थे, जिसकी वजह से अगर आपके लाइफ में टावर आ गया है, तो ये टावर जो है आपको एक तरह से अवेकन करने के लिए आया था, आपको जागरूक करने के लिए आया था। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, आपको जो दर्द मिला है, कहते हैं ना पेन से गेन हो चुका है आपका, और अब आप जो गेन किए हो, जो आप उन्नति तरक्की किए हो, उसको अपने लाइफ में लेकर चलेंगे, तो अब आपको आगे नुकसान होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप बहुत सही दिशा में जा रहे होंगे। तो अभी और देखते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है मनी वाइज एंड एनर्जी वाइज, पैसे कैसे कमाना है, कैसे कैरियर को बनाना है और कैरियर को सही दिशा में कैसे लेके जाना है। क्योंकि जो इमोशन है, जो गुस्सा है, जो एनर्जी है, जो सही दिशा पे अगर आप नहीं लगा पा रहे थे, तो जो टावर आया है जिससे आपने बहुत नुकसान सहा है पहले, और नुकसान इतना सहे हैं आपकी वहाँ से नहीं निकलने के कारण आपके लाइफ में टावर आया है, जो इमोशनल की वजह से, इमोशनल जो आप फूल बने हो किसी भी बातों पे आके, तो जो नहीं निकल पा रहे थे, जो फूल बने थे, जो टावर आया था, तो जो आपने थिंकिंग पे और इमोशन पे जो बैलेंस किया है, इसकी वजह से आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है।
सोच पे और इमोशन पे अगर आप काबू कर पा लिए, कंट्रोल कर पाए, जैसे बहुत लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, तो अगला 1 महीना आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आगे निकलते चले जाएंगे। और जहाँ कहीं भी आपको कैरियर में तरक्की नहीं मिल रही थी, जो आप बार बार इमोशन हो जाते थे, पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, अपने एनर्जी को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, किसी की याद में खोए रहते थे, किसी की बातों में आप बहुत जल्दी आ जाया करते थे, तो अब आपको उसमें कंट्रोलिंग बहुत तरीके से आ चुका है और आप बहुत अच्छे से आगे निकल के जा रहे हो और आपको पता चल गया है कि सही क्या है, गलत क्या है। आपका इंट्यूशन आपको बताने लगा है, आपकी जो एनर्जी है वो बताने लग गई है। क्योंकि पहले अगर जैसे बोलते हैं सही टाइम पे सही डिसीजन आप ले पाओगे, जैसे होता है सही समय पे गलत डिसीजन ले लिया, जो डिसीजन लेना था वो नहीं लिया, तो अगर आप पास्ट में चूक गए हो तो फ्यूचर में 1 महीने में, अगले 1 महीने पे आप वो गलती नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको पैसे का नुकसान नहीं होने वाला है, एनर्जी का नुकसान नहीं होने वाला है और इमोशन भी ड्रेन नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी ही गलती से सीख चुके हो और बहुत अच्छा से रिकवर करके आगे बढ़ रहे हो। तो और देखते हैं कि अगला जो 1 मंथ होने वाला है आपका, नेक्स्ट कमिंग मंथ, और क्या चीज़ है। तो जहाँ कहीं भी आपकी नींद खराब हो रही थी, कुछ गलतियाँ अगर आपसे हुई हैं, जो इमोशन पे आपका कंट्रोल नहीं था, हो सकता है किसी की याद हो सकती है, किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, तड़प रहे थे किसी की यादों में, ऐसे लग रहा था कभी भी उठ के चले जाएं उससे मिलने के लिए, तो वो चीज़ें अब आगे नहीं होगी, उस पर आपका कंट्रोल रहेगा, उस पर आपका वश रहेगा। और अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है, आपने किसी को कुछ पेन दिया है, अगर आप उसके लिए आप बार बार सोच रहे हैं, तो अगर आपने गुस्से में आके ऐसा कुछ कर दिया है, तो आप वहाँ से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप बहुत कोई काम कर रहे थे, अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हर जगह आपको बार बार नुकसान हो रहा था और बहुत लॉन्ग टाइम से आप काम नहीं कर रहे थे और आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये बुरा समय आपका कब जाने वाला है, तो आपका मैनिफेस्टेशन हो चुका है। देखिए फिर अगेन वही आया कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा होने जा रहा है और इस टाइम में अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपका पूरा हो जाएगा। जिस भी काम का आपका इंतज़ार था, जिस भी काम को आप नहीं मतलब अपने ये से नहीं कर पा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जिसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल पा रहा था, आप बहुत दुखी थे, जिसकी वजह से आपको लगता था कि सब नुकसान तो नहीं हो जाएगा सबका, इतना मेहनत, इतना पैसा, कहीं भी बिजनेस में हो, काम में हो, तो आप जो मनपसंद काम है आपका वो आपको मिलेगा और जो आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी आपने बहुत अच्छे से सही तरीके से पहचान चुके हो और आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया है, सही और गलत का नॉलेज जो है आपको बहुत अच्छे से हो गया है। आपका जो पेन मिला है, पेन से ही आप उन्नति तरक्की गेन कर गए हो। आपका जो विजडम है, आपका जो बुद्धि है वो बहुत अच्छे से मतलब आ चुका है। अब आप उसको अपने लिए भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दूसरों को भी बताने के लायक हो गए हैं और आप किसी भी 2 चीज़ में बहुत अच्छे से बैलेंस बना पाएंगे, जॉब में, घर में, रिश्ते में। जैसे होता था कि एक को बैलेंस इधर कर रहे हैं तो उधर ख़राब हो जा रहा है, उधर कर रहे हैं तो इधर ख़राब हो जा रहा है, तो जो बैलेंस आप नहीं बना पा रहे थे वो बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है गुड चीज़। मैजिशियन, देखो अगेन मैजिशियन एंड अगेन मैजिशियन। तो ये मैजिशियन जो है ये बता रहा है, 1 नंबर का कार्ड है,
अगर आप किसी भी रास्ते पे, किसी भी फोकस पे, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, बहुत तेज़ी से आगे आप बढ़ रहे थे। कहाँ से? दिमाग से। जिसको आप काम नहीं कर पा रहे थे, दिमाग से बढ़ रहे थे, तो आप दिमाग के साथ साथ आप उसको एनर्जी भी उस पे लगा पाएंगे। और जो मैनिफेस्ट करेंगे, अगेन मैजिशियन एंड मैजिशियन, तो अगर आप मैनिफेस्ट जो चीज़ किए हुए हो, जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपकी पूरी हो रही है। जो अच्छी चीज़ें हैं यूनिवर्स आपके लाइफ में वो चीज़ डाल रहे हैं। हो सकता है वो पार्टनर हो सकता है वो लव लाइफ हो सकता है जो आपने जो आपका बुरा समय आया था, वो आपको बुरा समय कुछ सिखाने के लिए आया था। तो जो बुरा चीज़ आप सीख गए, तो ऐसे लग रहा है कि जिस चीज़ को आपको बेचैनी से इंतज़ार था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, पागल हो रहे थे उस काम को, अब वो चीज़ आपको इतने मैच्योर हो चुके हो, आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि अब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसके लिए आप बहुत बेचैन रहे हो, सोए नहीं हो, जिस रिश्ते के पीछे, जिस काम के पीछे, जिस चीज़ के पीछे, जिसके पीछे भी आप, कैरियर के पीछे, बच्चे के पीछे, फैमिली के पीछे, अगर एक पागलपंती थी, अगर आपको किसी ने धोखा दिया था, देखो मैं बोली ना, लवर्स, किसी भी चीज़ से लड़ाई झगड़ा था, कहीं भी कुछ भी था, तो अब आपको वो चीज़ें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है। आपको जो भी चीज़ आपके साथ हुई थी, आपको सिखाने के लिए हुई थी, समझाने के लिए हुई थी। यूनिवर्स आपको पेन दे रहे थे। पेन देने के बाद में, सिखाने के बाद में, समझाने के बाद में वो चीज़ें आपको मिल जाएगी जिसको आप मिसयूज करते थे, जिस भी चीज़ों को आपको कद्र नहीं थी। तो जो पूरा टाइम आया था उस चीज़ की कद्र को सिखाने के लिए, समझाने के लिए आया था, और वो चीज़ के बहुत करीब आप पहुंच चुके हो। आप 1 महीने के अंदर अंदर वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सही चीज़, कन्फर्मेशन, सही चीज़ है ना, सही चीज़, गलत चीज़ नहीं कि आप गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को टॉर्चर कर रहे हो, किसी को सताना चाह रहे हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, सबके लिए ये नहीं है। तो वो सोचे कि वो पूरा क्यों नहीं होगा, टैरो में तो आया था, मेरी ये विश पूरी हो जाएगी। वो विश पूरी होने वाली है जिससे आपका भी फ़ायदा हो और सामने वाला का भी फ़ायदा हो। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है और सामने वाले का नुकसान हो रहा है, तो ऐसी विश को यूनिवर्स पूरी नहीं करते हैं। कितना भी कोई लिख के मैनिफेस्ट करे, लिख के जला के मैनिफेस्ट करे, और लाल पीला नीला जो भी कैंडल स्पेल करे, कुछ भी स्पेल करे, कैसा भी मैजिक लगाए, कैसे भी मैजिशियन करे, वो चीज़ उसके यूनिवर्स की एनर्जी से वो चीज़ें पूरी नहीं होती है। यूनिवर्स की एनर्जी से पूरी तब होती है जब हम सुधर जाएंगे, जब हम सुधर जाएंगे, जब हम अच्छा काम करेंगे, जब हम दूसरों को पेन नहीं देंगे, जब दूसरे के पेन को हम समझेंगे, तो हमको वो चीज़ मिल जाएगी जो हमसे दूर था। तो जो आपकी सही चीज़ें हैं, जो आप जिसको नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से आप बेचैन थे, तो वो बेचैनी जाने वाली है, सही चीज़ें आने वाली है। लेकिन वो सही चीज़ें आते हैं, कन्फर्मेशन, तो सही चीज़ें आते आते आप इतना मैच्योर हो चुके होंगे कि आपको उतनी एक्साइटमेंट, पागलपंती नहीं रहेगी जैसे पहले रहा करती थी। ठीक है, तो ये है आपके नेक्स्ट मंथ आने वाली कैसे रहने वाली है। तो इमोशन भी अच्छा है, एनर्जी भी अच्छा है, आपके जहाँ सारे विश फुलफिलमेंट, सपने सारे पूरे होने वाले हैं, रिश्ते भी सुधरने वाले हैं। जो टावर, जो हेल्थ, जो वेल्थ, जो मतलब जहाँ कहीं भी जितना भी नुकसान हुआ, हेल्थ से, वेल्थ से, हर जगह से नुकसान जो हुआ है, आपका कर्मा देखो, कन्फर्मेशन पे ही कन्फर्मेशन आते जा रहा है। तो कर्मा से जो आपको जो हिट हुए थे आप, वो जो हिट था वो आपको ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप अब सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो भी आप चाहते थे, जिस फील्ड में भी चाहते थे, वो सारा कुछ आ रहा है। जहाँ पर भी आपने मेहनत की थी, वो आपका आउटकम बहुत अच्छा आने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, लव यू।